आपको ले चलेंगे, जिसका नाम है साउंड। इसको लिखने वाले हैं रागिनी रंजनी रंजनी परुलेकर। रागिनी परुलेकर, रेसिपेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड, इज ए पोएट इन मराठी। ये रंजनी परुलेकर जो हैं मराठी भाषा के कवित्री हैं। इनके 3 कलेक्शंस हैं इस सीरीज में। द प्रेजेंट पोएम टेकन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर नामक किताब से ये लिया गया है आपको साउंड। हियर इज ए क्वेश्चन दैट व्हाट इज इंडियन लिटरेचर? इंडियन लिटरेचर इज ए गुड वर्क्स ऑफ रंजनी परुलेकर। एक अच्छी रचना है, उसी से इसको लिया गया है। इट हैज ट्रांसलेटेड बाई सुहास सूर्यकांत लिमये। मराठी भाषा में ये रंजनी परुलेकर ने लिखा, लेकिन इसको जो ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, उनका नाम है सुहास सूर्यकांत लिमये। सुहास सूर्यकांत लिमये। इस कविता में एक पेड़ को काट दिया गया, फिर ठूंठ बचे हैं उनके। आपस में बात करते हैं। कवि की ऐसी सोच है, पेड़ों को काट दिए गए हैं, टहनियों को छितरा दिए गए, ये पेड़ अपने दर्द से करा रहे हैं। इसी एक्सप्रेशन को, इसी अभिव्यक्ति को, भावना को इस कविता में दिखाया गया है। मैं आपको कविता पढ़ाने से पहले कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाउ डू ट्रीज हेल्प अस? हाउ डू ट्रीज हेल्प अस? पेड़ हमें कैसे मदद करते हैं? You can say that trees give us fruits, trees give us medicine, trees give us shade. So many answer you can say. बहुत से उत्तर इस तरह से आप बता सकते हैं। सेकंड, should you cut trees? क्या आपको पेड़ काटने चाहिए? No, we should not cut any tree, but we should planted so many trees. बहुत से पेड़ लगाने चाहिए, हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। तभी हम इको फ्रेंडली हो सकते हैं। इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण का मित्र हो सकते हैं। इको फ्रेंडली आप देखते हैं कि टुडेज, आज के दिनों में पोल्यूशन का लेवल कितना बढ़ चुका है। दैट इज डेंजरस फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए खतरनाक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ट्रीज विच यू हैव इन योर स्कूल गार्डन। आपके स्कूल गार्डन में कुछ पेड़ हैं? नाम बता सकते हैं? बता सकते हैं। इट इज पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए संभव है, ये बता देंगे। इजी क्वेश्चन है। हैव यू प्लांटेड ट्रीज इन योर लोकेलिटी? आप अपने गांव के क्षेत्रों में, देहात क्षेत्रों में कोई पेड़ लगाए हैं अभी तक?
नो, लगा लीजिए। अगर अभी तक नहीं लगाए हैं तो पेड़ लगाइए। तो चलिए, दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न थे, इसलिए मैं समझा कि आपसे पूछ लूँ। तो इस कविता का नाम है साउंड। साउंड मीन्स आवाज, ध्वनि, वॉइस। किसकी वॉइस? कटे हुए पेड़ों की वॉइस। कटे हुए पेड़ों की वॉइस, एक आवाज है। वी शुड ट्राई टू लिसन द वॉइस ऑफ कटिंग ट्री। काट दिए गए पेड़ों की आवाज़ को हमें सुनने चाहिए। उनका क्या कहना है? कवि ने सुना है, कवि जो यहाँ राइटर है वो सुन लिया है पेड़ों, कटे हुए पेड़ों की आवाज़ को, लेकिन हम और आप नहीं सुन पाए हैं। यदि नहीं सुन पाए हैं तो हमें भी सुन लेना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीबडी। ओके, अब हम कविता की पंक्तियों को शुरू करते हैं। कविता की पंक्ति में है पहले में कि ए ट्री इन द वुड्स इज हैक्ड। जंगल का एक पेड़, जंगल में पेड़ काट दिए गए, काट दिए गए। इज हैक्ड पैसिव वॉइस, यहाँ पे याद रखिए कि ग्रामेटिकली इज के साथ देखिए ये पास्ट पार्टिसिपल रूप है। इज के साथ हैक्ड उसी समय आएगा जब पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव और पैसिव आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये ट्री इन द वुड्स इन हैक्ड, जंगल के पेड़ काट दिए गए। वुड्स मीन्स, देखिए वुड लकड़ी होता है, ठीक है। इसमें जब एस लगा देंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जंगल हो जाता है। वुड मीन्स लकड़ी होता है, जब उसमें एस लगाइए तो क्या होगा? उसका जो रूपांतरण हो जाता है, वर्ड मीनिंग थोड़ा बदल जाता है। ए ट्री इन द वुड्स इज हैक्ड, पेड़ काट दिया गया। इट्स ब्रांचेज ब्रेकिंग अवे, टहनियों को छितरा दिया गया, काट काट करके चारों तरफ फेंक दिया गया। व्हाट डू द हाफ्स, व्हाट डू द हाफ्स, व्हाट डू द हाफ्स, जो ठूंठ बचे हैं, जो कटिंग, जैसे पेड़ के ऊपर से थोड़ा सा काटते हैं ना, ठूंठ, जिसको हम हिंदी की भाषा में बोलते हैं। रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ट्री अटैच्ड विथ ग्राउंड, जमीन से जो भाग बचा हुआ रहता है, जो काटने के बाद बच जाता है, उसी को हम हाफ्स बोलते हैं। व्हाट डू द हाफ्स विस्पर टू ईच अदर, ये जो रिमेनिंग पार्ट्स बचे हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या बात कर रहे होंगे? दर्द कर रहे होंगे अपना, काट दिया गया। चिड़ियों का निवास था, कोई चिड़िया आएगा नहीं, अब अपने गीत नहीं सुनाएगा। आई फील सो सैड, आई फील सो सैड, ऐसा कहता है। मोर्निंग एंड ग्रोनिंग, मतलब वो विलाप कर रहा है। व्हाट डू द हाफ्स विस्पर टू ईच अदर, विस्पर, विस्पर का मतलब धीमी आवाज में आपस में बात करना। विस्पर मतलब धीमी आवाज में, धीमे आवाज में बात करना, फुसफुसाना जिसको बोलते हैं, विस्परिंग, विस्पर, फुसफुसाना, बुदबुदाना। विस्पर टू ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। डू दे मोन एंड ग्रोन, चिल, वे अपनी दुख व्यथा को, कथा व्यथा को आपस में सुना रहे हैं। इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स, अपने हृदय की बात दूसरे हृदय की बातों से बता रहे हैं, दूसरे को बता रहे हैं। एंड डू दीज लॉग्स ड्राइवन फ्रॉम ईच अदर रिमाइंस, लॉग, लॉग मीन्स लट्ठा, लॉग्स, ये जो तना होता है ना मोटा वाला,
लकड़ी का जो तना होता है जिसको लॉक्स बोलते हैं, जिसे किवाड़ी के लिए पटरा वगैरह बनाए जाते हैं, लॉक्स। इसको हम लट्ठा बोल सकते हैं, ठीक है, इसको लट्ठा बोल सकते हैं, लॉक्स। डू दीज लॉक्स ड्राइव इन फ्रॉम ईच अदर, और ये जो कटे हुए पेड़ के मोटे मोटे जो तने हैं उसको लुटका करके ढो करके चला जाएगा और केवल यादें बच जाएगी, वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। डू द रिमेंबर हाउ द विंड टॉस देम, पेड़ अपने अच्छे दिनों की याद करते हैं। निचले स्टंजा में कहते हैं कि डू द रिमेंबर हाउ द विंड टॉस्ड देम, टॉस्ट, हवा के झोंके से पेड़ झूलते हैं, जब हवा उसको पेड़ के ऊपर दबाव डालता है टॉस्ट, झूमते हैं। टॉस्ट देम हाउ दे गॉट ड्रेंच्ड इन रेन, जब पेड़ अपने अच्छे दिनों को जब सोचते हैं, कहते हैं कि जब हवा बहता था हम हवा में झूलते थे इधर से उधर तक, किस तरह से बारिश के दिनों में हम ऊपर से नीचे तक स्नान करते थे, ड्रेंच्ड मतलब स्नान कर लेते थे, भीग जाते थे, क्या आनंद था, व्हाट ए वंडरफुल थिंग्स, क्या अच्छी बातें थी। बट नाउ नो एनीथिंग इन फेवर ऑफ अस, अब हम लोगों के, पेड़ अपने में बात करेंगे, अब हम लोगों के फेवर में कुछ चीज़ें नहीं हैं। हवा झुलाती थी, बारिश के दिनों में हम किस तरह से स्नान कर लेते थे, ड्रेंच्ड इन द रेन, एंड द ब्लूजम्स इन द स्प्रिंग, और बसंत ऋतु में हम किस तरह से फूलों से भर जाते थे, पत्तियों से भर जाते थे, लेकिन वो सब आज संभव नहीं है। सारे पेड़ मिल करके विलाप करते हैं इस तरह से। एंड द फॉल इन ऑटम, बसंत ऋतु में खिलते थे, फलते थे, और ऑटम में पत्ते गिरा देते हैं। ऑटम जाड़े की ऋतु में पत्ते गिरा देते हैं, पत्ते गिरा, अभी सारे पेड़ पत्ते गिरा चुके हैं और नए नए पत्ते आ गए हैं अभी, और जाड़ा ऋतु खत्म होने से पहले ये सब पत्ते झड़ जाते हैं। एंड द ब्लूजम्स इन द स्प्रिंग, बसंत ऋतु में खिलते हैं, नई नई पत्तियां होती हैं। एंड द फॉल्स इन ऑटम, और जाड़े ऋतु में पत्तियां झाड़ देते हैं, पतझड़ ऋतु जिसको बोलते हैं। ओ बट द विंड नोज, लेकिन हवा को पता है, किसको पता है, हवा को पता है पेड़ों के बारे में, पेड़ों के बारे में, पेड़ों के नज़दीक में हवा और पेड़ ये दोनों जो है बहुत फ्रेंडली होते हैं, इसलिए हवा को ही पता है कि पेड़ों की क्या हालत है। ओ बट द विंड नोज द विंड ब्लोइंग विथ अ डिन इन प्लेस फॉरलॉन सिंग सच सॉन्ग, हवा को पता है कि जब वो पेड़ों से टकराता था तो किस तरह से जो है मधुर ध्वनि उत्पन्न होती थी। द विंड नोज दैट व्हाट ए मेलोडियस साउंड प्रोड्यूसेस व्हेन इट टच्ड द ट्रीज, जब ये पेड़ों, हवा को पता है कि जब पेड़ों को छूते हैं तो किस तरह से मेलोडियस म्यूजिक साउंड, संगीत पैदा होता है, ये केवल हवा को पता है। इन प्लेस फॉरलॉन सिंग सच सॉन्ग, दो सॉन्ग्स नॉट ऑल कुड प्रेस मैनी ए मैन इज ब्लंट, ब्लंट एक शब्द है यहाँ पर, आप लिख लेंगे। ब्लंट का मतलब होता है
मूर्ख, मूर्ख, ब्लंट। कहता है कि मैनी, ये माइन इज ब्लंट। देखिए यहाँ जो कवि है वो मनुष्य को ब्लंट कहता है, यानी हम इको फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए पोएट ने हमको ब्लंट बोला है। दो सॉन्ग्स नॉट ऑल कुड प्रेज, उन गीतों को सब प्रशंसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैनी ए माइन इज ब्लंट, अर्थात मनुष्य जो है वो क्या है, मूर्ख है। यानी हम लोग मूर्ख हैं, ऐसा कभी नहीं कहा है। इसलिए मूर्ख बोला है कि हम लोग पेड़ों को काटते हैं, पेड़ों को लगाते नहीं हैं, इसलिए हम लोग ऐसे हैं। मैनी ए मैन इज ब्लंट, ही डजंट इवन सेंस, इवन सेंस, उसको कोई ज्ञान नहीं है। ही डजंट इवन सेंस, उसको ज्ञान नहीं है। द एगोन इज कॉट, कि काटने से, पेड़ों को काटने से कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। आप जेसी बोस का नाम जानते होंगे, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, ही वॉज ए साइंटिस्ट, वो वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ही इन्वेंटेड दैट ए ट्रीज आर लिविंग थिंग्स, पौधे जो हैं सजीव हैं। ट्री रेस्पायर्स, सांस लेता है, पौधा क्या करता है, सांस लेता है। इट फील्स ट्रबल, ये कष्ट को अनुभव करता है। किसी ने खोजा था, जेसी बोस ने खोजा था। यहाँ राइटर उसी चीज़ को अनुभव कर रहा है जो जेसी बोस ने अनुभव किया था उस समय, उस चीज़ को यहाँ अनुभव किया है इस राइटर ने भी। कहता है कि मैनी मैन इज ब्लंट, ही डजंट इवन सेंस, नई जानकारी है मनुष्यों को। द एगोन इज कॉट इवन इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट देन these songs, they are just sounds, such sounds as would be choked to death if confined in the strokes and coils of script. ये confined means सीमित करना होता है, confined means सीमित करना। सीमित करना जो है, इस तरह से हम यहाँ पर देखें कि एक राइटर, एक पोएट किस तरह से सेंसिटिव है, किस तरह से वो जागरूक है पेड़ों के प्रति। सो वी शुड आल्सो बी केयर रिलेटिंग टू दीज ट्रीज, इस पेड़ों के संबंध में हमें भी बहुत से सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। व्हाट हैपेंस टू ए ट्री इन द वुड्स? जंगल में पेड़ों के साथ क्या होगा? जंगल में पेड़ों के साथ क्या हुआ? द ट्रीज आर हैग्ड इन द वुड्स, जंगल में पेड़ों को काट दिया गया। क्या कर दिया गया? काट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द हाफ्स एक्सप्रेस देयर ग्रीफ? ग्रीफ मतलब दुख, दर्द। डू द हाफ्स एक्सप्रेस देयर ग्रीफ्स? क्या ये जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रीज that are attached to the ground, जो पेड़ जमीन से छूट बचे हुए हैं, जो लगे हुए अभी तक, वो क्या अपने दर्द को व्यक्त करते हैं? करते हैं। उन्हीं दर्द को तो यहाँ पर राइटर ने लिखा है, उसने अपने दर्द को महसूस कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डू दे मेक ए साउंड बिकॉज दे आर इन पेन? अपने दर्द के लिए क्या वो कुछ आवाज़ कर रहे हैं? पेड़ अपने दर्द के लिए कुछ आवाज़ कर रहे हैं? कर रहे हैं। उसका जो भावना है वो एक मनुष्य यदि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तभी सुन सकता है, अन्यथा वो सुनेगा नहीं। बिकॉज मैनी ए मैन आर ब्लंट, ब्लंट इसमें लिखा है क्योंकि अधिक से लोग तो ब्लंट हैं, मूर्ख हैं, नहीं समझ पाते हैं। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पेड़ों को समझते हैं। जेसी बोस ने यहाँ तक कहा था कि आप एक कुल्हाड़ी लेकर एक पेड़ के पास जाओ, अभी कुछ दूर ही रहो, तो पेड़ जो है भयभीत हो जाता है, वो कांपने लगता है। ऐसा करके एक इसको प्रूफ किया गया है। तो पेड़ जरूर हैं जो अपने दर्द को एक दूसरे आवाज़ के माध्यम से कहते हैं। उस आवाज़ को हम नहीं सुन पाते, वो आपस में सुन लेते हैं। अर्थात ये इमेजिन है, ये क्या है? एक इमेजिन है, कवि की कल्पना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डू द लॉग्स गो? वेयर डू द लॉग्स गो? ये जो मोटे मोटे जो तने हैं लॉग्स, वो कहाँ ले जाए जाते हैं? जंगल से ढोकर ले जाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के फर्नीचर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम बता रहे थे कि ये लॉग्स दुकान पर ले जाते हैं, ले जाए जाते हैं और फर्नीचर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु नोज द प्रेडिसमेंट ऑफ ट्रीज? जो है पेड़ों के दर्द को, भावनाओं को यहाँ कौन समझ पाते हैं? जो ज़्यादा इको फ्रेंडली होते हैं, जो पर्यावरण के मित्र होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। छठा क्वेश्चन है कि कैन ऑल मैन सेंस द एगोनीज ऑफ ट्रीज? क्या सभी मनुष्य को पेड़ों के कष्ट को समझने का अनुभव है, सेंस है? सब तो नहीं समझेंगे ना। आप इतने हैं, इसमें अगर 10 हैं तो 8 लोग समझते हैं, 2 लोग निगलेक्ट करेंगे, उसको नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ इसको आंसर हम दे सकते हैं कि नो, ऑल मैन कैन नॉट फील द एगोनीज ऑफ द ट्रीज। पेड़ों के कष्ट को सब मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। ये टिपिकल जो है शॉर्ट आंसर है, आप ऐसे दे सकते हैं। 50 नंबर के जो सवाल आते हैं वो छोटे छोटे, तो आप थ्रोली स्टडी द्वारा उस 50 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी इस तरह से कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द पोएट कॉल द सॉन्ग नॉट सॉन्ग बट जस्ट साउंड्स? कवि ने गीत को गीत नहीं बल्कि आवाज़ कहा है। पेड़ों की जो इसलिए आवाज़ कहा है। गीत कब होता है? जब उसमें डालियाँ होती, शाखाएँ होती, फूल होते, झूमते और उसमें से कुछ मेलोडियस साउंड प्रोड्यूसिंग होते, तो गीत कहा जाता है। कि बट लेकिन हियर आर नॉट देयर सो मैनी पार्ट्स ऑफ द ट्री। पेड़ों के यहाँ तो भाग्य है नहीं, वो तो कट चुके हैं। So the poet says that sound, इसलिए कभी कहता है कि केवल आवाज़ है, बस आपस में बात करने का आवाज़ है, कोई गीत वहाँ पैदा होती नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट विल बी द अल्टीमेट एंड ऑफ सच साउंड? इस तरह की जो आवाज़ें हैं, इसका अंत क्या होगा? मानव सभ्यता के साथ ही अंत होगा। यू कैन फील
for a while. The trees, if trees are not on the earth, what happen? क्या होगा? ये ह्यूमन लाइफ इज नॉट पॉसिबल, मनुष्य का जीवन संभव नहीं होगा, ऐसा मर जाएंगे हम लोग. So it is necessary that we protect the trees, we protect our ground, we protect our environment. Then we can be safe. Otherwise, all will die. सब मर जाएंगे यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ठीक हो गया. तो thus we finish by this poetry named Sound. We shall meet again in next class in grammar pattern. ग्रामर पैटर्न पर हम आप लोगों से फिर नेक्स्ट में मिलेंगे, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर